चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य समयसार हूँ। ताड़ के अनेक पान पर रचित समय सार में अनेक भेद होने पर भी समय सार ग्रंथाधिराज एक है। अनंत गुणों के भेद होने पर भी अनंत गुणों के भेद से, जिसमें एक समय के लिए भी कोई भेद उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा अभेद समय सार मैं हूँ। समय सार में समय सार की अनुभूति वैदेही होने की कला है। अस्पर्शी सिद्ध होने की कला है। अलिप्तता का ऐसा बोध, अलिप्तता का ऐसा अनुभव, देह से अस्पर्शी ऐसा यह त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञान, जो अपनी सत्ता में ही स्थित है और अपने ही उत्पाद व्यय में परिणमित होता है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव जन्म एवं मृत्यु से पार त्रिकाल ध्रुव है। यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूँ। मांस खून हड्डी में नहीं मिलने वाला, राग और द्वेष के विकल्पों में नहीं मिलने वाला, ऐसा जो निरंतर ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, यह ज्ञान का प्रभाव विकल्पों से अस्पर्शी, ऐसा यह ज्ञान का प्रवाह है। जिस प्रवाह में विकल्प कहीं पर भी अनुभव में नहीं आते, विकल्प में भी ज्ञान की अनुभूति,
अनुभूति के बाहर कहीं पर भी स्वयं का विस्तार न देखना। विकल्पों का कोलाहल जिस ज्ञान के शांत स्वरूप में मिला नहीं, इतनी गहराई में जाकर डुबकी लगती है कि जहां विकल्पों का कोलाहल सुनाई ही न दे। एक ही जगत है, चैतन्य जगत। कभी संसार में आया ही नहीं, कभी जन्म और मृत्यु हुए ही नहीं। भूतकाल का जन्म और मरण का इतिहास बहुत ही बुरा है। ऐसे विकल्पों की जाल में भी जो फंसा नहीं, जन्म और मरण तो अत्यंत दूर, जन्म और मरण का इतिहास, ऐसे विकल्पों में भी जो मिला नहीं, ऐसा ये निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह, जिस जानने रूप निर्मल प्रवाह को परमाणु से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। इसलिए परमाणुओं की गुलामी नहीं रहती। देह के अनंत परमाणु होने पर भी अपनी ही अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होती दिखाई देती है। इंद्रियां तो है, मगर इंद्रियों से जानना कहां होता है। स्वयं को ही अरिहंत, स्वयं को ही केवल ज्ञानी की भांति ऐसे देखा। अरिहंत भगवान का शरीर, जहां पांचों इंद्रियां है, मगर केवल ज्ञान पांचों इंद्रियों से नहीं होता। जैसे केवल ज्ञान पांचों इंद्रियों के होने पर भी पांचों इंद्रियों से नहीं होता, ऐसे ही वर्तमान में छद्मस्त का ज्ञान भी पांचों इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से व्यक्त होने की जरूरत ही कहां है। अनंत शक्ति भीतर में है, वे ही शक्ति व्यक्त होती है, प्रकट होती है। यह जानना जानना जानना, यह निरंतर जानना जानना जानना। आया और गया, आया और गया, इन भेदों में उलझना ही नहीं। यह ज्ञान का प्रवाह आया और फिर ये गया, मगर ध्रुव कहां से आया और कहां गया? ये ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूं। जिस ध्रुव के पीछे कोई निगोद का भव नहीं, जिस ध्रुव के आगे कोई सिद्धों का मेला नहीं, ध्रुव के चारों ओर देखो तो ध्रुव ही दिखाई दे और कुछ नहीं। यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। देह के परमाणु स्वयं के कारण, स्वयं के कारण, स्वयं के कारण ही परिणमित होते हैं। चैतन्य परमात्मा का कोई कर्तृत्व नहीं। मृत्यु होते ही मृत देह के परमाणु जलते ही
एक एक परमाणु राख होकर जिस तरह से आकाश में उड़ता है, एक एक परमाणु आकाश में उड़ता है, उस परमाणु में कहीं पर भी चैतन्य परमात्मा नहीं है। प्रत्येक परमाणु स्वयं की स्वतंत्र योग्यता से चैतन्य के सहारे के बिना स्वतः ही परिणमित होता है। एक परमाणु को भी जलकर राख होकर उड़ने के लिए चैतन्य परमात्मा की गुलामी की जरूरत नहीं है। प्रत्येक परमाणु का परिणमन इतना स्वतंत्र है, और जब एक एक परमाणु ऐसा स्वतंत्र है, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव परतंत्र कैसे हो सकता है? मैं त्रिकाल स्वतंत्र चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। अनंत काल से पर की गुलामी की, मगर पर की गुलामी करने ध्रुव थोड़ी न चाहता है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, भूतकाल की अनंत गुलामी, उस गुलामी को भी चैतन्य महल के बाहर देखा। कोई गुलाम है, गुलाम है वो यहां नहीं, कैद खाने में जो बंद है कैदी, वो मेरे घर के भीतर नहीं, मेरे घर के भीतर कैदी का प्रवेश नहीं। इंद्रिय विषयों की जो गुलामी है, वह गुलामी स्वयं ही कैद खाने की भांति दिखाई दे, और वह गुलामी भी जिसमें आई नहीं, ये ध्रुव ज्ञायक देव में पर्याय मात्र का जोर मिट जाए। मैं ध्रुव ज्ञायक देव। ध्रुव परमाणुओं को पकड़ता नहीं है, इसलिए देह को पकड़े कैसे? एक परमाणु में स्पर्श है, दूसरे परमाणु में स्पर्श है, फिर भी परमाणु और परमाणु अपनी ही उत्पाद व्यय और ध्रुव की सत्ता में ही वास करते होने से समस्त परमाणु अपने अपने में वास करते होने से एक दूसरे से अस्पर्शी है। अस्पर्शी है क्योंकि अनंत पर्यायों का परिणमन स्वतंत्र है। एक परमाणु के पड़ोस में और अनंत परमाणु है, मगर वह एक परमाणु यह कहता है कि तुम तो अभी मेरे पड़ोस में हो, कल तुम मेरे पड़ोस में नहीं थे। एक परमाणु यह कहता है कि तुम तो अभी मेरे पड़ोस में हो, अनंत काल से तुम मेरे पड़ोस में नहीं थे। फिर भी मेरा जो परिणमन है, वह परिणमन इतना स्वतंत्र हुआ है, तुम्हारी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। एक परमाणु भी अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष करता है। जब एक परमाणु स्वयं की स्वतंत्रता का उद्घोष कर सकता हो, तो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव इन परमाणुओं के कारण कैसे? ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी पूर्णता का अनुभव मैं परिपूर्ण ज्ञायक देव, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा मात्र ज्ञायक देव, ज्ञायक देव, ज्ञायक देव। विकल्पों की जाल में स्पर्श ना करने चाहे कैसे? वहां पर भी पुद्गल का स्पर्श न दिखाई देता हो, क्योंकि ज्ञान में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है।
ज्ञान का कार्य है जानना, छूना नहीं। ज्ञान का कार्य है जानना, स्पर्श नहीं। जिस ज्ञान में स्पर्श ही नहीं, ऐसा ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व परमाणु की स्पर्श ना करे तो करे कहां से? शक्ति तो होनी चाहिए देह को स्पर्श करने के लिए। स्पर्श स्वभाव तो होना चाहिए, मगर स्वभाव ही नहीं। अतः सदैव मुक्त अनुभव करो। देह के साथ बंधन तो दूर, स्पर्शना भी नहीं, क्योंकि स्पर्श का स्वभाव ही मुझ में नहीं। ऐसा ज्ञान मात्र, ज्ञान 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 मात्र चैतन्य, यह चैतन्य चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। समस्त स्पर्शना से पार अस्पर्शी ज्ञायकते। सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला की स्पर्शना करने आते नहीं। विकल्प की भी स्पर्शना करने चाहे तो ज्ञान का प्रवाह, ये प्रवाह स्वयं गंदा हो जाए। ये निरंतर जो निर्मलता 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 निर्मलता, क्योंकि प्रति समय जानना 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 ये हो रहा है। भले ही विकार हो, मगर विकार में विकार पर जोर नहीं, मात्र जानना। किसे जाना उसका विकल्प नहीं, कितना जाना उसका विकल्प नहीं, कब जाना उसका विकल्प नहीं, क्यों जाना उसका विकल्प नहीं। जानने के संबंध में कोई शंका ही नहीं, मात्र जानना इस स्वभाव का स्वीकार। जानना निरंतर हो रहा है, जानना निर्विकल्प है। यह ज्ञान, ये जानना सदैव निर्विकल्प है। क्योंकि जानने में विकल्प नहीं, जानने में विकल्प नहीं। चैतन्य परमात्मा देहधारी नहीं। मनुष्य का देह, जानवर का देह, देव का देह, ये देह, ये मनुष्य तिर्यंच का देह, ये देह में जो है नहीं। जो ज्ञान देह के भीतर जाता नहीं, वर्तमान में भी पांचों इंद्रियों के योग में भी ज्ञान के स्वभाव की पहचान। जो जानना है वह देह का गुलाम नहीं, इसलिए बस अत्यंत दूर से ही देखता। रस्सी के ऊपर एक भी वस्त्र को न देखना, और रस्सी जैसे अटूट है, रस्सी जैसे एक है, और वह रस्सी भी जिसमें विद्युत प्रवाह बह रहा है, विद्युत प्रवाह फैला हुआ है। और जैसे ही उस रस्सी में, जहां सभी में विद्युत प्रवाह फैला हो और स्पर्श ना हो, कि वहां तो कोई वस्त्र है नहीं, वस्त्र का विकल्प नहीं, सिर्फ स्पर्शना। जैसे ही स्पर्शना हुई कि रस्सी, बस उसमें सिर्फ स्पर्शना हो। यही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, विराट, ये व्याप्त
जैसे विद्युत प्रवाह, और उस विद्युत प्रवाह में कहीं पर भी वस्त्र लटके नहीं है। यह ज्ञान का जो बहता प्रवाह है, उसमें ज्ञान मात्र की अनुभूति। विद्युत का फैला हुआ प्रवाह, उसमें रस्सी का विकल्प नहीं, मात्र विद्युत की अनुभूति। ज्ञान के प्रवाह में प्रवाह का विकल्प नहीं, मात्र ज्ञान की अनुभूति। और जहां वस्त्र लटके नहीं, ऐसा यह ज्ञान का प्रवाह है। यह ज्ञान का प्रवाह ऐसा है जहां वस्त्र नहीं, और वस्त्र 5 इंद्रियों का वस्त्र नहीं, ज्ञेयों का वस्त्र जिस ज्ञान के प्रवाह में होता ही नहीं। ज्ञान का जो विस्तार है, उस ज्ञान के विस्तार में ज्ञेयों के कपड़े लटकते नहीं हैं। फिर वह ज्ञेय क्रोध का विकल्प हो तो भी रस्सी के ऊपर नहीं है, मान का विकल्प हो तो भी रस्सी के ऊपर नहीं है, काम क्रोध का विकार रस्सी के ऊपर लटकता नहीं है। यहां तो ज्ञान रस्सी मात्र है। ऐसी यह ज्ञान की रस्सी, और उस रस्सी में यह रस्सी ऐसा भी विकल्प नहीं, अनुभूति मात्र। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ध्रुव ध्रुव में ज्ञेयों के वस्त्र नहीं होते, क्योंकि ध्रुव में जानना नहीं होता तो जानने का विषय कैसे होगा। जानना पर्याय में है, त्रिकाल ध्रुव में नहीं। जानना एक समय की पर्याय में है, और एक समय की पर्याय का विषय जो ज्ञेय, वह ध्रुव में कैसा। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव। देह देह का कार्य करे, राख बैर बिखेर होकर अपना सामर्थ्य दिखाए। राख का एक एक परमाणु अपनी शक्ति दिखाए कि हे चैतन्य परमात्मा, तेरे गुलाम हम पहले भी नहीं थे। हमारा परिणमन अनादि से हो रहा है और हो रहा है, और अनंत काल तक होता रहेगा। तो मुझ में कहीं भी नहीं है। मैं अपनी जड़ता से संतुष्ट हूं। परमाणु कहता है मैं अपनी जड़ता से संतुष्ट हूं, जो हूं सो हूं, कभी विकल्प नहीं हुआ कुछ और होने का। तू ध्रुव है तो ध्रुव ही है, सिर्फ स्वीकार कर तुझे क्या होना है। गृहस्थ से मुनि होना है, संसारी से सिद्ध होना है। कुछ भी नहीं होना है, बस मैं हूं। परमाणु कहता है मैं हूं, बस। ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं, ये स्वीकार भाव, ये चैतन्य मात्र स्वीकार। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य।